नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, राज्य सरकार अति प्रसंग की समस्त जनहितकारी योजना ग्रामीण शहरी अंचल का युद्ध स्तर पर विकास करना चाह रही है, पर हकीकत की अधिकारियों के द्वारा न्याय पंचायत वार्ड चौपाल तहसील थाना समाधान दिवस जनता दर्शन के माध्यम से समाधान करने की बात की जा रही है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के स्तर पर, चाहे वह थाना हो या तहसील प्रशासन व जनता विकास में, चाहे वाटर सप्लाई हो या फिर गांव के चारों तरफ का निर्माण का मामला, जो कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का जन जन को मिले लाभ, पर क्या है जमीनी हकीकत के लिए हम आपको ले चल रहे हैं बस्ती हमारे संवाददाता के साथ। जी साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह इस समय कप्तानगंज के मरवटिया ग्राम पंचायत में पहुंचा हूँ। इस समय यहाँ की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं कि सरकार की योजना है कि हर घर तक स्वच्छ जल और रास्ते की बहाली हो, जिससे शिक्षा, चिकित्सा और सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ आराम से आम जन तक सुरक्षा मुहैया होती रहे, प्रोटेक्शन मिलती रहे। लेकिन इसके पलट यहाँ सरकारी ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ सरकारी ज़मीन होने के बावजूद भी ना तो रास्ता खुल पा रहा है, ना तो रास्ता बन पा रहा है। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ प्रशासन उनका सहयोग नहीं कर रही है। इसी क्रम में हम यहाँ ये भी दिखाएंगे कि पूरे गांव में कुछ कंजेस्टेड रास्ते हैं जहाँ से गुजरना कितना दूभर है। आइए हम आपको लिए चलते हैं, उस पॉइंट प्लेस को भी दिखा रहे हैं कि जहाँ देखिए ये है ग्रामीणों का रास्ता। बाहर से जबकि चक्रोट भी है, लेकिन बाहर से भी घूम करके रास्ता और चक्रोट बनाया जा सकता है। लेकिन ये गांव के लोग किस तरह से निकलेंगे, यहाँ सरकारी वाहन किस तरह से आएगा, हम इस पे पूरा फोकस दे रहे हैं। और दो पहिया वाहनों का भी निकलना दूभर है, जबकि बाहर से चक्रोट का रास्ता बनाया जा सकता है। लेकिन अभी ये विडंबना है कि भारत देश में बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, लेकिन उनकी योजनाओं को उनके अधिकारीगण ही पलीता लगा रहे हैं और उस योजनाओं को बेमतलब साबित करने पर तुले हुए हैं। आप बने रहिए अब तक टीवी न्यूज़ के साथ। मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह बस्ती से। इन रास्ते से जब आप लोग कैसे निकलते हैं, जब कभी कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है और डोर टू डोर सहयोग के लिए आप लोग दौड़ते होंगे जी। तो इनमें उस समय दुर्घटना भी हो जाती है। जी, दुर्घटना हो जाती है। कभी कभी दीवार में लड़ जाते हैं, कभी यहाँ पे लड़ जाते हैं, गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है और इसीलिए लड़ाई भी होती है। अच्छा, ये भी होता होगा कि यहाँ मतलब ये मेरी जमीन है, इसमें से मत जाइए या ऐसी उधर ये मेरा है, इसमें मत जाओ, झगड़ा मारू होता है। जनता कर रही है मांग कि उन्हें सुलभ हो रास्ते और पेयजल की व्यवस्था, पाइप लाइनों के द्वारा घर घर पहुँचे टोटी, जो सरकार की मंशा है। आप बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। मैं अब तक टीवी न्यूज़ की टीम के साथ। लैंडलाइन पाइप जलकल विभाग का जो परियोजना है यहाँ तक यहीं से स्टॉप, जबकि सरकार की ये परियोजना है कि जन जन तक पहुँचे और कोई भी घर छूटे ना। 4-5 जनता के लिए एक मतलब किसान यूनियन के नेता हैं और इन्हीं के समूह के लोग हैं और ये गांव के मतलब जनहित में आप आवाज़ उठा रहे हैं। ये किसान यूनियन के तेज तर्रार नेता सर्वेश सिंह जी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन के लिए और जनहित में भी मशहूर हैं।
पूरे प्रदेश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने में अगर जाना है तो ये अपनी आवाज़, किसानों की आवाज़ और जनता की आवाज़ बखूबी उठाते हैं। इसी क्रम में हम इनसे बात करते हैं। मरवटिया तिवारी जो ग्राम पंचायत है, यहाँ रास्ते और पाइपलाइन के बारे में इनका क्या कहना है, आइए इनसे मुखातिब होते हैं। हाँ नेताजी, एक चीज़ बताएं आप कि आप का जो संगठन है, भदौरिया संगठन है, उसमें आप किस पद पे हैं? हम भारतीय किसान यूनियन भदौरिया में प्रदेश उपाध्यक्ष के हैसियत से अपने संगठन के परिवार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे भू माफिया, चकमार्ग, आबादी, नवीन प्रति कब्जा करके पहले ही बैठे हैं। जो पूर्व रास्ता था उसको बंद कर दिए हैं। इन हमारे ग्रामीण निषाद राज परिवारों को का असुरक्षा हो रहा है। इनके सुरक्षा पे हम लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ना चाहेंगे और लड़ेंगे। माननीय योगी जी से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इनका ही मत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री साहब को मिलता है। आज इन्हीं के साथ एक भू माफिया जो पहले ही अतिक्रमण जमीन कर चुका है और चकमार्ग एवं आबादी और नवीन प्रति को के रास्ते से भी रास्ता नहीं, यहाँ के जन समस्याओं पर आप प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ के जन समस्याओं पे अधिकारी जो है बंदर खेल कर रहे हैं। इनके किसी भी प्रश्नों का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, उसको फाइल दबा दिया करते हैं। जबकि सरकार का अभियान है कि ये भूमिहीन है, इनको भूमि दिया जाए। अरे इनका तो रास्ता ही अवरुद्ध कर दिया गया दबंगों के द्वारा। उसके बाद अगर इनके पास जल का सरकार का योजना है, घर ही घर, पूरे ग्राम सभा में फी घर में टोटी लगना चाहिए। कुछ लोगों के घर में टोटी लगा, इनके घर में टोटी ही नहीं लगाया जा रहा है। ये हमारे निषाद राजे, इनको तो भगवान ने लाइक किया था। हम लोग तो मनुष्य हैं और सरकार से मेरा यही निवेदन है, प्रार्थना है कि यदि इनके घर घर टोटी नहीं लगाई गई और इन्हें रास्ता जो कि सरकारी ज़मीन है और चकमार्ग है, अवरुद्ध है, भू माफियाओं के द्वारा उसको खाली नहीं करवाया गया, रास्ता नहीं बनवाया गया और भी घर टोटी नल नहीं दिया गया, तो हम अनिश्चितकालीन विशाल धरने पे बाध्य हो जाएंगे और यही परिवार आमरण अनशन के लिए भी तैयार होगा। ये हमारी चेतावनी शासन। जी, आप बने रहिए अब तक टीवी न्यूज़ के साथ। मैं धीरेन्द्र बहादुर सिंह बस्ती से। ये आज मतलब आप लोग यहाँ कार्यालय प्रयोग में तहसील समाधान दिवस में गए हुए थे, इसके लिए आपने प्रार्थना पत्र दिया है, तो इसमें आपकी मांग क्या है? कुछ नहीं सुनवाई नहीं, क्या मांग थी, क्या समस्या थी? रास्ता नहीं है, पाइप नहीं लागत है। तो रास्ते के लिए क्या यहाँ सरकारी जमीन है? हाँ सर। आइए, इसके लिए अधिकारी से आपने बात किया? हाँ। अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी है कहा थी जाओ होए तो बाद क्यों जांच कर रही आई वे नहीं कर। ठीक है, हम इसी चलते हैं यहाँ एक मतलब हमारी बहन है जो यूनियन से भी बिलोंग्स करती हैं, भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन से बिलोंग्स करती हैं और ये उसकी पदाधिकारी भी हैं। ये बहन एक चीज़ बताएं आप, यहाँ क्या समस्या थी कि किसके कारण आपको आज तहसील समाधान दिवस के लिए जाना पड़ा? सर, हमारा यही समस्या है कि ना ही हमारे पास रास्ता है, ना ही जल पानी की टोटी लग पा रही है कि आने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और जो सरकार सुविधा देती है वो हमारे घर तक नहीं आता है, वहीं से रह जाए। और बीच में सरकारी ज़मीन है, आबादी बंजर, वो वहाँ से उस तरफ से हम लोग रास्ता मांग रहे, रास्ता मिल नहीं रहा है। और यही हमारी सरकार से, जैसे रास्ता गांव से मतलब आ रहा है, तो यहाँ गांव में तो हमने देखा कि रास्ता बना हुआ है। जी सर। लेकिन कहाँ से आपको समस्या है? सर, हमें यही समस्या है, रास्ता कहीं से नहीं है। इधर चूँकि क्या इधर वहीं से इधर रास्ता नहीं है, वहीं से कम है। और इधर तो आप रास्ते की मांग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, उसको थोड़ा हमको बताएं। उस तरफ मतलब इंगित करें कि जहाँ से रास्ता सरकारी जमीन हो या आबादी हो, जहाँ किसी हमें सरकारी जमीन से और बंजर जमीन से हमें रास्ता चाहिए। हमें सरकार की जमीन से, किसी के नंबर से हमें रास्ता नहीं चाहिए जी। अगर यहाँ पे चक्रोड नहीं है तो सरकार की जमीन तो है,
हमें सरकार की ज़मीन से हमें रास्ता चाहिए। इसके लिए आपने कहाँ मतलब इसके बाद भी, इसके पहले भी कहाँ पेपर दिया है, शिकायती पत्र दिया है कि आपको रास्ता? हमने दरखास्त बस्ती हर्रैया लखनऊ तक दरखास्त दे चुकी है, कोई सुनवाई नहीं, यहाँ पे कोई जांच भी करने नहीं आता और नेपाल भी नहीं आते, यहाँ पे आते हैं तो को देख करके फिर चले जाते हैं, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी आपकी लेखपाल साहिबा से बात हुई? इस बात हुई थी सारे, लेकिन बोली थी कि आएंगे, अभी तक यहाँ पे आई नहीं है। नहीं, इस प्रकरण में जब भी आप बात करते हैं तो और भी कुछ कहती हैं क्या? मतलब आपसे मतलब ठीक से बात नहीं करती हैं? नहीं, बात नहीं करती, फोन ही नहीं उठाती हैं। फोन हमने मिलाया, फोन नहीं उठाएंगे। यानी तहसील प्रशासन में अधिकारियों का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तहसील पे क्या तहसीलदार वहाँ पे गए, नेपाली तहसीलदार के पास लेके गई कि बोली तहसीलदार मतलब रास्ता के कुछ हल निकालेंगे। वहाँ पे लेके गई तो तहसीलदार डांट के भगा दिए। इस समय जिला अधिकारी महोदय काफी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, और यहाँ जो तहसील के मतलब एसडीएम साहब हैं, नहीं एडीएम वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, एडीएम और साहब बोले थे कि जाइए, 2 दिन के बाद नेपाल नहीं जाएंगे वहाँ पे जांच करने, तो फिर हमारे पास आना। हमने वहाँ पे गया, डीएम साहब को बदली हो गया। जी, आप मतलब प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा है कि रास्ता मिले और जितनी भी सरकारी बुनियादी सुविधाएं हैं? सरकार से यही अपील है हमसे कि हमें रास्ता चाहिए और पानी की टोटी लगना चाहिए। पानी की टोटी आपके यहाँ नहीं लगी है? जलकर वाली लगी है, घर घर टोटी लगी है, हमारे 4 घर के बीच टोटी नहीं लगी है, आने नहीं दे रहे हैं। आबादी है, बंजर है जमीन, उसमें से नहीं आने दे रहे हैं कोई। हम किससे मांग करने जाएं? अगर जबरदस्ती करे, लोग झगड़ा करते हैं, हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हमें सरकार से लेना है।